नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल पोलाइट एजुकेशन पर। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे बोर्ड एग्जाम में बहुविकल्पी प्रश्नों को कैसे मैनेज करना है। बहुविकल्पी प्रश्नों को कम समय में कैसे हल करें। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। प्रश्नों को हल करने का एक नया तरीका आप सीख जाएंगे। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हमारी हर वीडियो आप तक पहुँचे सबसे पहले। तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं, ये हमारे पास 2023 का पहला सेट है जो कि एग्ज़ाम में आ चुका है। ठीक, तो यहीं से स्टार्ट करते हैं। प्रश्नों को हल करने का एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट आपको मिलेगा। पहला प्रश्न कह रहा है, किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों ए और बी के लिए। अब ये चार ऑप्शन है, इनमें से कौन सा सही है ये हम बात करते हैं। तो देखिए, हम लोग पढ़ चुके हैं लेसन में कि अगर दो संख्याएं हैं तो उनमें से पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, पहली संख्या और दूसरी संख्या का जो गुणनफल है वो उनके लासा और मासा के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक, तो इससे संबंधित देखते हैं कोई ऑप्शन है हमारे पास। ये है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, इनको ए और बी करके माना गया है। ए गुणे बी बराबर लासा गुणे मासा। ये तो हमारा पहला ये डी ऑप्शन हो जाएगा, पहले का डी। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक शून्येतर परिमेय संख्या एवं अपरिमेय संख्या का भागफल होता है। देखिए, किसी भी अपरिमेय संख्या को अगर किसी भी संख्या के साथ जोड़ा जाएगा, घटाया जाएगा, गुणा किया जाएगा या भाग किया जाएगा तो जो संख्या मिलेगी वो हमें अपरिमेय संख्या प्राप्त होगी। तो इस प्रकार से दूसरे क्वेश्चन का आंसर हमारा बी हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि m बराबर 5 और n बराबर m प्लस n तो m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर का मान होगा। देखिए, तीसरे क्वेश्चन का हमारा बी आंसर था, दूसरे का बी था। तीसरा क्वेश्चन है, दिया है m बराबर 5 और n बराबर क्या कह रहा है, m प्लस 7, यानी कि m के स्थान पर 5 रख दो और 7। देखो, m बराबर 5 है, n बराबर m प्लस 5 है, तो m के स्थान पर ये 5 रख दिया गया, तो n बराबर हो गया कितना, 5 और 7 मिलके 12। m बराबर 5 है और n बराबर 12 आ गया। हमें मान निकालना है अंडर रूट m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर का। तो देखिए, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, m के स्थान पर 5 रख दो तो 5 का वर्ग प्लस n 12 का वर्ग, और ये अंडर रूट के अंदर 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144, 25 और 144 मिल गए 169 हो जाएगा, जो कि 13 का वर्ग है। तो हमारा तीसरे का आंसर क्या हो जाएगा, 13, यानी कि सी। तीसरे का सी हो गया। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। किसी परिमेय संख्या के समतुल्य परिमेय संख्याएं होती हैं। किसी परिमेय संख्या के जो समतुल्य परिमेय संख्या वो कैसी होती हैं। देखिए, मान लिया जाए कोई परिमेय संख्या है 3/5। अब इसके समतुल्य जो परिमेय संख्याएं होंगी वो इसी संख्या में गुणा करके या भाग करके समान संख्या से बनाई जाएंगी। जैसे 3 है तो 3 को अगर हम 2 से ऊपर भी गुणा कर दें, नीचे भी 2 से गुणा कर दें, तो 3 दूना 6 बटे और 5 दूनी 10, 6/10 हो जाएगा। तो ये जो भी संख्या मिलेगी ये इस परिमेय संख्या के समतुल्य होगी। अगर इस 3/5 को हम 3 से गुणा कर दें, 3 त्रिक का 9 और यहाँ भी 3 से 5 तियाँ 15, तो जो 9/15 मिल रही है ये भी एक परिमेय संख्या है और ये इस 3/5 के समतुल्य है। तो इस प्रकार से हमें अनंत परिमेय संख्याएं मिल जाएंगी जो कि इसके समतुल्य होंगी। तो देखते हैं कौन सा आंसर है। 1, 2, 3 अनंत होती हैं तो इसका आंसर हमारा अपरिभाषित हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 4 का हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 4 का डी। अब क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 दो रैखिक समीकरण हैं यदि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। तो ये देखिए, दो रैखिक समीकरण के लिए हमारे पास तीसरी शर्त होती है, ये जो कि संपाती होने वाली कंडीशन है। जब तीनों के गुणांक आपस में समानुपाती हों तो दोनों रेखाएं संपाती होती हैं। तो ऐसे करके पांचवे का हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा सही, पांचवे का बी। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, देखिए,
क्वेश्चन 6 है, किसी संख्या का 1/3 भाग 21 के बराबर है तो वह संख्या होगी। अब मान लिया जाए कोई संख्या है वो x है। अब इसका 1/3 भाग 21 है। 1/3 का मतलब 1/3 बराबर है 21 के। तो अब ये 3 इधर भाग में उधर जाके गुणा हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 21 गुणे 3 यानी कि 21 तियां 63। x बराबर 63 हो गया, जो कि हमारा ऑप्शन सी है, छठवें का सी हो गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। दिया है, यदि द्विघात समीकरण x² + 2x - p बराबर 0 का एक मूल -2 है तो p का मान होगा। ये 4 ऑप्शन हमारे पास हैं। हम पहले द्विघात समीकरण लिख लेते हैं, x² + 2x - p बराबर 0। अब -2 इसका एक मूल है, तो x बराबर -2 इस समीकरण में रख दिया जाए तो क्या बन जाएगा, यानी एक अगर ये -2 इसका एक मूल है तो इसे संतुष्ट करेगा, तो इसको संतुष्ट करवा दिया जाए। x के स्थान पर -2 रख दिया जाए, तो -2 का स्क्वायर प्लस 2 गुणे -2 और -p बराबर 0। -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और ये 2 दूना 4 -4 हो जाएगा। -p बराबर 0, इस 4 से 4 कैंसिल हो गया। -p बराबर 0 यानी कि p बराबर हमको 0 मिल जाएगा। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए, 7वें का ए हो जाएगा, 7वें का ए लिख दिया गया। अब क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर हो तो इनके त्रिभुज होंगे। देखिए, अगर कोई भी दो त्रिभुज हैं और यदि इनकी भुजाओं संगत भुजाओं के वर्गों का अनुपात बिल्कुल समान है तो वो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। इसका उल्टा है कि दो समरूप त्रिभुजों के वर्गों का जो अनुपात है वो उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो 8वें में हमारा हो जाएगा 8वें का सी। अगर दो त्रिभुजों के संगत भुजाओं के वर्ग का जो अनुपात है वो बराबर है तो वो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, x अक्ष पर स्थित बिंदु 2, -5 तथा -2, 9 से समदूरस्थ बिंदु के निर्देशांक होंगे। अब क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, ठीक, मान लिया जाए x अक्ष पर कोई बिंदु है ये, और अगर वो x अक्ष पर है तो उसके निर्देशांक x, 0 होंगे। अब ये बिंदु है a, 2, -5 और दूसरा बिंदु है b, -2, 9। ये इस बिंदु से जितनी दूरी है उतनी ही दूरी इस बिंदु से, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है। x पर स्थित 2, -5 और इससे समदूरस्थ बिंदु के निर्देशांक होंगे। कौन से होंगे देखते हैं। मान लो ये a है, ये p है, ये q है, तो समदूरस्थ है तो हो जाएगा हमारा AP बराबर AQ। AP दो बिंदुओं के बीच की दूरी है और AQ भी दो बिंदुओं के बीच की दूरी है, तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र लगा देते हैं। दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र होता है x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। बराबर में इधर भी हो जाएगा वही, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। हम डायरेक्ट भी हम लोग मान रख सकते हैं, लेकिन अब आपको हल करके दिखाना है इसलिए हमने फार्मूला लिख दिया है। हम मान रख देते हैं, x - 2 हो जाएगा, x1 ये है, x2 ये है, तो ये बन जाएगा x - 2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 यानी 0 - 5, 0 -5 का होल स्क्वायर। ये इसमें माइनस पहले से लगा है इसलिए इसको हम ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे और मंझले ब्रैकेट का प्रयोग कर लेंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा, x - 2, तो ये x -2 का होल स्क्वायर और प्लस ये हो जाएगा हमारा 0 - 9 का होल स्क्वायर। अब दोनों तरफ अंडर रूट है तो दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया जाए। जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो अंडर रूट दोनों तरफ से हट जाएगा, इधर मिल जाएगा हमारा x - 2 का होल स्क्वायर और प्लस ये -5 ब्रैकेट ओपन होगा तो +5 बन जाएगा और 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। यहाँ पर x + 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक, और ये प्लस का 9 का स्क्वायर यानी कि 81। यहाँ पर a - b का होल स्क्वायर फार्मूला लग जाएगा और यहाँ पर a + b का होल स्क्वायर, तो बन जाएगा
एक्स स्क्वायर प्लस 4 और माइनस का जब 2ab करेंगे तो 4x हो जाएगा प्लस 25 बराबर यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x और प्लस का 81। एक्स स्क्वायर 4 कैंसिल हो गया, ये माइनस का 4x प्लस 25 इधर बच रहा और यहाँ पर 4x प्लस 81। इस 4x को इधर ले आओ, माइनस का 4x और वो इधर आएगा तो वो भी माइनस का हो जाएगा। इधर 81 और ये प्लस का 25 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। माइनस का 8x बराबर 81 से 25 घट जाएगा, 11 5 6 7 2 5 56, 8 7 56 यानी x बराबर माइनस का 7 मिल जाएगा। जब x बराबर माइनस का 7 यहाँ पर रखेंगे तो हमारे निर्देशांक क्या बनेगा, -7, 0। ऑप्शन कौन सा है, बी, 9 का बी हो जाएगा हमारा आंसर, 9 का बी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर AC। अब त्रिभुज ABC देख लेते हैं। मान लो ये त्रिभुज ABC है, त्रिभुज ABC में समद्विबाहु त्रिभुज है और कौन सी दो भुजा बराबर कह रहा है, AB बराबर AC की, यानी ये वाली भुजा बराबर इसके है। जब किसी भी त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर होती हैं तो उनके सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि AB बराबर AC है तो B बड़ा होगा C से, ये नहीं होगा, B छोटा होगा C से, ये भी नहीं होगा, ये B बराबर C, ये दोनों कोण बराबर होंगे तो हमारा आंसर C हो जाएगा, 10 का C। बात करें क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, त्रिभुज ABC में AB बराबर 6√3, AC बराबर 12 और BC बराबर 6 सेंटीमीटर, तो कोण B का मान होगा। अब चलो त्रिभुज बनाते हैं इसके लिए। ABC, AB बराबर 6√3 है, ये 6√3, AC बराबर 12, AC बराबर 12 हो गया, BC बराबर 6, ऐसे करके है। ये तीनों भुजाएं दी गई हैं और हमें कोण B का मान, ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो हम पहले ये चेक करें कि ये जो तीनों भुजाएं दी गई हैं क्या ये किसी समकोण त्रिभुज की तो नहीं है, क्योंकि अगर समकोण त्रिभुज की भुजाएं हो जाएंगी तो बड़े आराम से कोण हमको मिल जाएगा। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये समकोण त्रिभुज में एक प्रमेय होती है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, बड़ी भुजा का वर्ग शेष दोनों छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो बड़ी भुजा है कौन सी, 12, तो 12 का वर्ग इस 6√3 का वर्ग और इस 6 के वर्ग के योग के बराबर अगर हो जाए तो समझ लो समकोण त्रिभुज है। 12 का वर्ग कितना हो जाएगा, 144, 6√3, 6 का वर्ग हो जाएगा 36 और √3 का वर्ग 3 प्लस ये 36, इसको गुणा कर दीजिए, 3 6 18, 3 3 9, 1 10 प्लस 36, इनको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 144, 144 बराबर 144। इसका मतलब ये जो त्रिभुज है ये हमारा समकोण त्रिभुज है और समकोण त्रिभुज में जो भी भुजा सबसे बड़ी होती है उसी का सम्मुख कोण 90 डिग्री का होता है। सबसे बड़ी भुजा 12 है तो इसका सम्मुख कोण B हो जाएगा और B बराबर हो जाएगा कितना, 90 डिग्री। तो B कोण होगा कौन सा, 90 डिग्री, 11 का B ऑप्शन हो जाएगा हमारा, 11 का B। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 12, एक समबाहु त्रिभुज ABC, समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा 2A है, उसके प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई होगी। तो हम क्या करते हैं, एक समबाहु त्रिभुज बना लेते हैं। ये इसमें तीनों भुजाएं बराबर हैं, 2A 2A 2A, तो जो शीर्ष लंब है वो सम्मुख भुजा पर लंब होगा और ये जो शीर्ष लंब है ये इस समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई का भी काम करेगा। तो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई का सूत्र होता है √3/2 गुणे भुजा, ऐसा समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई का सूत्र होता है और यही ऊंचाई इसके शीर्ष लंब का भी काम करेगी। तो ये हो जाएगा √3/2 गुणे 2A, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये फाइनली A√3 मिलेगा हमको, A√3। और ऐसा कोई ऑप्शन है हमारे पास, A√3 ये पहला, तो ये वाला 12 का A हो जाएगा हमारे पास। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर अगला क्या कह रहा है,
क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा साइन ए बराबर कॉस ए हो तो ए का मान होगा। अब कोण ए के किस मान के लिए साइन और कॉस दोनों के मान समान होते हैं? तो साइन 45 डिग्री का मान होता है 1/√2 और कॉस 45 का भी मान 1/√2 होगा। तो ए बराबर अगर 45 हो जाए तो दोनों के मान बिल्कुल बराबर होंगे। तो ए बराबर मान हमारा हो जाएगा 45 डिग्री। 13 का क्वेश्चन नंबर 13 का सी हो गया 45 डिग्री। अब क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है ए बराबर 30 डिग्री तो 1 + tan² 30 प्लस अपान 1 + cot² 30 का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, ए बराबर 30 डिग्री है तो हम यहाँ पर ए बराबर 30 डिग्री रख दें तो 1 + tan² 30 डिग्री बटे 1 + cot² 30 डिग्री। tan 30 की वैल्यू होती है कितनी? 1/√3। तो 1/√3 यहाँ स्क्वायर लगा तो यहाँ भी स्क्वायर लगा देंगे। cot 30 की वैल्यू होती है √3 तो इसका स्क्वायर हो गया। अब 1/√3 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास कितना? 1 + 1/3 और 1 प्लस इस √3 की वैल्यू केवल 3 हो जाएगी क्योंकि स्क्वायर में रूट हट जाता है। इसके नीचे एक मान के इसको हल कर लेंगे तो ये 3 + 1/3 बटे 3 1 4। फाइनली ये हो गया 4/3 गुणे 1/4 तो 4 से 4 कैंसिल हो गया 1/3 मिला हमको। और ये हमारा क्वेश्चन नंबर है 14 का डी ऑप्शन डी। तो 14 में हो जाएगा हमारा डी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के। 15 क्या कह रहा है? यदि एक गोले की त्रिज्या को दुगुना कर दिया जाए तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में होने वाली प्रतिशत वृद्धि है। गोला है, मान लेते देखिए कोई गोला है। अब गोला 3D आकार का होता है, इसकी त्रिज्या r है। ठीक, अगर गोले की त्रिज्या को हम 1 ले लें तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr²। r के स्थान पर 1 रख दिया जाएगा तो 1 का स्क्वायर यानी कि 4π × 1 का स्क्वायर, ये हमारा 4π रहेगा। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 4π होगा। अब दूसरी शर्त ये कह रहा त्रिज्या को दोगुना कर दिया जाए। जब त्रिज्या को दोगुना करेंगे r बराबर 1 लिए हैं, इसका दोगुना कितना हो जाएगा? r बराबर 2। इस कंडीशन में हमारा जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो क्या हो जाएगा? r के स्थान पर 2 रख दिया जाए तो ये 2 दूना 2 का वर्ग 4 और 4 चौक 16, ये बन जाएगा हमारा पृष्ठीय क्षेत्रफल 16π। पहले पृष्ठीय क्षेत्रफल था हमारे पास 4π, अब पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया है 16π। कितनी वृद्धि हुई है? 12π की वृद्धि हुई है। पहले 4π था अब 16π, तो 12π बढ़ा है ये। तो प्रतिशत वृद्धि हमें निकालना है तो प्रतिशत वृद्धि का फार्मूला होता है वृद्धि बटे प्रारंभिक मान गुणे 100। वृद्धि कितनी हुई है? 12π की और प्रारंभिक मान कितना था? 4π गुणे 100। तो पाई से पाई कट गया, 4 × 12, 3 × 100 यानी कि बन जाएगा हमारा 300%। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो जाएगा हमारा सी। 15 का सी आंसर हो गया, ये 15 का सी लिख देते हैं। अब क्वेश्चन 16 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? दो वृत्तों के व्यासों का अनुपात 4:9 है तो वृत्तों की परिधियों का अनुपात होगा। देखिए व्यास का अनुपात दिया गया है हमारे पास। मान लो पहले का व्यास d1 है, दूसरे का व्यास d2 है। ये दिया गया है 4:9, 4:9। अब व्यास दिया है तो व्यास का आधा त्रिज्या होती है तो इनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या हो जाएगा? इस व्यास को 2 से भाग करो, इसको भी 2 से भाग करो तो ये वाला 2 इससे कट जाएगा। यानी कि जो त्रिज्या होगी r1/r2 भी 4:9 के अनुपात में ही होगी। जब त्रिज्याओं का अनुपात 4:9 है तो इनकी परिधि निकाला जाए 2πr1/2πr2। ये 2π से 2π कट गया, r1/r2 फिर से आ गया। जो परिधियों का अनुपात है वो r1/r2 है। ठीक, अब r1/r2 यानी कि वही अनुपात 4:9, तो त्रिज्याओं का अनुपात भी 4:9 ही होगा। 16 का हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा, 16 का बी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। तो क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है निम्नलिखित सारणी का माध्य होगा। ये सारणी दी गई, इसका माध्य हमसे पूछा गया है। तो पहले हम सारणी बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 17 के लिए।
देखिए ये दिया है वर्ग 0 से 2, 2 से 4, 2 से 4, 4 से 6, 10 तक है। 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10। और ये इनकी बारंबारता दी गई है 3, 1, 5, 4, 7, 5, 4, 7। हम निकाल लें मध्यमान x। मध्यमान निकलता कैसे है? निम्न सीमा उच्च सीमा को जोड़ के 2 से भाग करना। तो 0 और 2 को जोड़ेंगे तो 2 आएगा और 2 से भाग कर देंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक, 4, 2, 6, 6 को 2 से भाग करेंगे 3, 6, 4, 10, ये 5, 7, यहाँ पर 9, ऐसे करके बन गया। अब हम निकाल लें f(x). 3 का नम 3, 3, 5 पचहम 25, 7 चौक 28, 9 7 63। इनको जोड़ लिया जाए। इधर भी सिग्मा f। 3, 1, 4, 5, 4, 9, 9, 4, 13, 13, 7, 20। यहाँ जोड़ा जाए 3, 3, 6, 6, 5, 11, 11, 8, 19, 19, 3, 22 की 2, हाथ लगे 2, 2, 2, 4, 2, 6। तो इनको जोड़ा गया 3, 3, 6, 5, 11, 11, 8, 19, 19, 3, 22 की 2, हाथ लगे 2, ये 2, 2, 4, 2, 6, 6, 12, 122। इसका सिग्मा fx 122 हो गया। माध्य हमें निकालना है तो माध्य का सूत्र होता है कितना? सिग्मा fx बटे सिग्मा f। सिग्मा fx के स्थान पर 122 रखेंगे तो 122 बटे 20। तो 2 से इसको भाग कर दिया जाए। 2 6 12, 2 1 9 2। ये 0 था तो ये 6.1 हमारा आंसर हो जाएगा। 17 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। 17 का ऑप्शन डी। अब क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 18 की। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है? किसी बारंबारता बंटन का माध्य 24.1 और बहुलक 28 है तो उसका माध्यक होगा। देखिए माध्य, माध्यक और बहुलक में संबंध होता है 3 माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 माध्य। ये माध्य, माध्यिक और बहुलक में संबंध होता है। तो हमें माध्यक ज्ञात करना है तो 3 माध्यक इसको पड़ा रहने दिया जाए, बहुलक के स्थान पर रख दिया जाए 28 प्लस माध्य 24 है तो 2 गुणे 24.1 इसको गुणा कर दिया जाए तो हो जाएगा 28 प्लस 2 1 2, 2 चौको 8, 2 दूना 4, 48.2 हो गया। इसको जोड़ा जाएगा तो हो जाएगा हमारा कितना? 0.2, 8, 8, 16 की 6, हाथ लगे 1, 4, 4, 2, 6, 1, 7, 76। अब ये 3 माध्यक के बराबर में है। 3 माध्यक बराबर 76.2। तो माध्यक बराबर हो जाएगा हमारा 76.2 बटे 3। इसको काट दिया जाए। 3 दूना 6, 3 5 15, 3 चौक 12, 25.4। हमारा ऑप्शन 18 का सी 25.4, 18 का सी हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। तो क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 19 है निम्नलिखित बारंबारता बंटन में बहुलक वर्ग होगा। ये बारंबारता बंटन दिया गया है और वर्गांतराल बारंबारता। तो बहुलक के लिए जिस भी वर्ग में सबसे ज़्यादा बारंबारता होती है वही हमारा बहुलक वर्ग होता है। तो सबसे ज़्यादा बारंबारता है क्वेश्चन इस 23 की। तो बहुलक वर्ग हमारा 20 से 30 हो जाएगा, यानी कि 19 का बी। क्वेश्चन नंबर 19 का हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन, 19 का बी। अब क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है माध्य, माध्यक एवं बहुलक के बीच संबंध होता है। तो अभी हमने ये बताया है 3 माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 माध्य। तो हमारा ऑप्शन माध्यक 2 बहुलक ये नहीं होगा। ये बहुलक बराबर 3 माध्यक माइनस 2 माध्य। अगर बहुलक को यहाँ रोका जाए तो 2 माध्य इधर जाके माइनस हो जाएगा। तो बहुलक बराबर हो जाएगा 3 माध्यक माइनस 2 माध्य, यानी बहुलक बराबर 3 माध्यक माइनस 2 माध्य। और हमारा ऑप्शन ये बी हो जाएगा, 20 का बी। तो इस तरह से सारे 20 के 20 प्रश्न के सॉल्यूशन आपको दिखाए गए हैं। वो भी बिल्कुल अभी हमने आपको दिखाया है हल करके, इसलिए समय इतना ज़्यादा लगा है। अगर इनको डायरेक्ट हल करना होता तो समय शायद 15 से 18 मिनट, 20 के अंदर मिनट के अंदर अंदर ये सारे क्वेश्चन हल हो जाते हैं। तो ऐसे ही आपको हल करना है बोर्ड एग्ज़ाम में।
कम से कम समय में इन 20 के प्रश्नों को हल कर देना है, ताकि जो खंड ब है उसके लिए हमारे प्रश्न बच सकें। और हाँ, आप समय देख सकते हैं, रात के 11:10 हो चुका है। तो अगर रात में जग कर इतनी मेहनत करके वीडियो बनाई जा रही है तो आप थोड़ा सा सपोर्ट तो कर ही सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि थोड़ा सा सपोर्ट मिल सके। वीडियो पूरा देखने के लिए दिल से थैंक्स। हैव ए नाइस डे। प्लीज़ वीडियो को शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।